21 अप्रैल को होने वाली जेएमएम की उलगुलान रैली पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है, जबकि बीजेपी ने इस उलगुलान रैली को भ्रष्टाचारियों की रैली तक करार दे दिया है। वहीं इस उलगुलान रैली को लेकर बीजेपी दीपक प्रकाश से खास बातचीत की हमारी संवाददाता लीजा सिंह ने। को राजधानी रांची के प्रभात तारा मैदान में उलगुलान रैली का आयोजन किया जाएगा। इससे पहले ही वार पलटवार का जो दौर है वो जारी है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी लगातार ट्विटर हैंडल पे, माफ कीजिएगा, एक्स हैंडल पे जो पोस्ट है वो कर रही है। उलगुलान के जिन मुद्दों को लेकर के वो केंद्र सरकार को घेरने का काम करेगी, वो तमाम मुद्दे फिलहाल सोशल मीडिया पे जमकर दिखाई पड़ रहे हैं। और ऐसे में बीजेपी इन मुद्दों को किस रूप में लेती है, लगातार वार प्रहार दिखाई पड़ रहा है और कल्पना सोरेन ये वार कर रही हैं। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कल्पना जी अभी तुरंत राजनीति की पहली सीढ़ी पर चढ़ी हैं। अभी अभी उनको राजनीति का ज्ञान का अभाव है। सच तो यह है, परिवारवाद पर आधारित राजनीति करने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगर पुत्र वधू नहीं होती तो राजनीति में कोई स्थान नहीं होता। अगर बात की जाए तो वो 12 जो मुद्दे हैं जिसे लेकर के केंद्र सरकार को घेरने का काम किया जाएगा और इंडिया अलायंस, वो तमाम जो चेहरे हैं झारखंड में रहेंगे प्रभात तारा मैदान में। उन चेहरों को किस रूप में देखा जा रहा है? भ्रष्टाचारियों की जमात की रैली होगी, झारखंड विरोधियों की रैली होगी, उन लोगों की रैली होगी जिन्होंने झारखंड आंदोलन को 16 बार बेचने का काम किया। उस पार्टी का नाम है झारखंड मुक्ति मोर्चा। झारखंड आंदोलन को खरीदने का किसी ने काम किया तो कांग्रेस ने किया। और आरजेडी के नेता लालू यादव क्या कह देते हैं झारखंड बनने के समय में कि मेरी लाश पर झारखंड बनेगा। तो ये सब झारखंड विरोधी लोग, भ्रष्टाचार के प्रतीक, परिवारवाद के प्रतीक और संयुक्त बिहार में अराजकता के प्रतीक के रूप में जो लोग नेता थे, जो पार्टियां थी, फिर से एक बार एकजुट होकर के झारखंड को लूटने का प्रयास करने का वो षड्यंत्र रच रही है। अगर बात की जाए उन मुद्दों की तो उन मुद्दों में कई चीजें दिखाई पड़ रही है, कई आरोप लग रहे हैं बीजेपी पे। उन आरोपों की अगर बात की जाए तो महिला विरोधी, पिछड़ा विरोधी और कई अन्य चीज उसमें दिखाई पड़ रही है। कल्पना सोरेन ने ट्वीट ये किया है, वो 12 अहम मुद्दे, जल जंगल जमीन की लूट बीजेपी कर रही है, तमाम आरोप लग रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ कहेंगे इस पर? कल्पना सोरेन को कोई स्क्रिप्ट राइटर जो लिख के दे दिया वो पढ़ रही है। सच है कि थोड़ा अपने और अपने सरकार के कामों का अध्ययन करें, उनकी पार्टी में क्या किया है। सबसे ज्यादा इस देश में अगर महिलाओं के साथ बलात्कार और अनाचार की घटना घटी, इनके कार्यकाल में 6358 महिलाओं को आज तक बलात्कार किया गया। क्यों नहीं इनके महिलाओं के प्रति इनमें दर्द है तो फास्ट ट्रैक कोर्ट क्यों नहीं चलाने का काम किया है? क्यों नहीं अपराधियों को दंडित करने का काम किया? सबसे ज्यादा महिलाओं में आदिवासी महिला, पिछड़े समाज की महिला के साथ अनाचार की घटना घटी। सबसे ज्यादा इस प्रदेश में डाइन प्रथा से महिलाओं की मौत हो रही है। सबसे ज्यादा इस प्रदेश में महिलाओं के लिए जो केंद्र सरकार की जो योजना है, जैसे इज्जत घर जिसको कहते हैं, शौचालय जिसको कहते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना जो महिलाएं के लिए थी, उनमें अवरोध पैदा का काम किसने किया है? थोड़ा खुल के चर्चा करें। मैं उनको चुनौती देता हूं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं को, आए सार्वजनिक मंच में मेरे साथ, या छोड़ दीजिए मेरे साथ, मेरे कोई कार्यकर्ता के साथ थोड़ा। लगातार और भी अन्य चीजें दिखाई पड़ रही है। अगर बात की जाए कल्पना सोरेन की, आपने कई बातें कह दी कि उन्हें राजनीति का भी नहीं आता है। वहीं आप ही के अगर बात की जाए जो एमपी है, वो लगातार जो ट्वीट है वो करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, रीट्वीट है वो दिखाई पड़ रहा है और कई इसके मायने निकाले जा रहे हैं कि कल्पना सोरेन की ताजपोशी, इन तमाम चीजों को फिलहाल चर्चा का विषय बनाया जा रहा है। बीजेपी के भी चेहरे हैं वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे इस पर? मैं कल्पना सोरेन जी से आग्रह निवेदन करूंगा कि पहले झारखंड के संस्कृति, संस्कार
और झारखंडी जो सभ्यता है, झारखंडी राजनीति है, झारखंड के जो मुद्दे हैं उसको अध्ययन करने का काम किया, क्योंकि उड़ीसा की है, कोई झारखंड की है नहीं, तो इसलिए थोड़ा अध्ययन करना चाहिए, उनको स्वाध्याय करना चाहिए और झारखंड के जो विभिन्न मुद्दे उन पर उनको आगे भी सामाजिक जिम्मेवारी निभाते हुए उस पर काम करना चाहिए। लगातार जो बात की जाए, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन लगातार जो एक्स हैंडल है उस पे पोस्ट कर रही है, तो वहीं बीजेपी करारा जवाब भी देते हुए नजर आ रही है। अब देखने वाली बात है ये तमाम चीजें किस ओर रुख करेगी। लोकसभा चुनाव सामने है। अपने सहयोगी अरविंद के साथ मैं लिजा सिंह, TV 45 के लिए रांची से।